हेलो क्लास, दिस इज़ अ केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17 और बेसिक प्रॉपर्टीज़। 17 और 18 को हम आज ही कवर करेंगे। ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं भाई हैलोजन फैमिली को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ग्रुप 16 को हम बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। ग्रुप 16 चाल्कोजन फैमिली, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। ग्रुप 15 में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात करें तो देखिए भाई NH2NP5, NH2NP5। These elements are extremely reactive. As such, they are found in the combined state only. ग्रुप 17 सबसे जल्दी, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। दैट्स वाई ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, एक्सट्रीमली रिएक्टिव। इसी वजह से ये हमेशा मिलते हैं कंबाइन स्टेट में, किसी न किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। द कॉमन एडिशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज -1। एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी। ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए, कंप्लीट करने के लिए स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है सबसे जल्दी, ये एक इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। हाउएवर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +7। अब देखिए हाईएस्ट -1 होते हैं, बट फिर भी +7 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होते हैं, सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, -1 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। बट उसके बाद भी मैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को +7 कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ, देखिए भाई इनकी वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट या तो कितने गेन हो रहे हैं या कितने लूज हो रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी सेल में जो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट +7। दे शो रेगुलर in a physical and chemical properties. They are oxides, hydrogen halides, interhalogen compounds and oxoacids. ये फॉर्म क्या क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स। तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस बारे में। मेन इंपॉर्टेंट एक हैलोजन हैलाइड बात चल रही थी, हैलोजन हैलाइड, तो हेयर इज ए हैलोजन हैलाइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग NaCl विद कंसंट्रेटेड H2SO4। Na2SO4 बन जाता है, और आपके पास क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, HCl। या सेकेंड कंपाउंड क्या मिल जाता है, कुछ स्टेट में क्या मिल जाता है, NaHSO4। आपको दो कंपाउंड मिल सकते हैं, NaHSO4, Na2SO4, HCl यहाँ बन जाता है। हैलोजन कंबाइन विद अनदर टू फ्रॉम इंटरहैलोजन। इंटरहैलोजन का मतलब होता है ग्रुप वाले अपने ही एक ग्रुप 17 का एक एलिमेंट ग्रुप 17 के दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, कंपाउंड क्रिएट कर लेता है। हाइड्रोजन ने सॉरी ऑक्स क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, आयोडीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ये हुआ इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड ऑफ टाइप XN1। तो N की वैल्यू आपके पास 1 2 3, वेयर X1 इज द लाइटर देन XXN। कैसे कंपाउंड होगा, XXN।
where x1 is lighter than x. A number of oxo acids of halogen are known. In the structure of these oxo acids, halogen in the set atom which is bonded in each case with one OH bond XOH. तो यहाँ पर आपके पास हेलोजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड मिलता है, ऑक्सीजन और हेलोजन में डबल बॉन्ड मिलता है. सेकंड इज ग्रुप 18. ग्रुप 18 भाई जीरो पीरियड, ठीक है, जीरो होता है भाई ये. ग्रुप 18 ऑफ अ पैरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस ग्रुप है या नोबल ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं. नोबल मीन्स जो नॉन रिएक्टेबल हो, जो क्या हो, नॉन रिएक्टेबल. दे हैव NH2NP6 वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6. Helium, which has 1s2. All these noble gases except radon occurs in atmosphere. Radon is obtained as the decay product of radium. Due to complete octet of outermost shell, they have favor tendency to form compounds. The best characterized compound are those of xenon with fluorine XeF2 and oxygen XeOF2. xenon के दो कंपाउंड क्रिएट होते हैं. xenon with fluorine XeF2, xenon with oxygen XeOF, only under certain condition. These gases have several uses. Argon is used to provide inert atmosphere. आर्गन को यूज कहाँ किया जाता है? आर्गन को यूज किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में. इनर्ट एटमॉस्फेयर करने के लिए एक दूसरा भी है, दैट इज नोन एज ईथर. ईथर को भी यूज किया जाता है वैक्यूम बनाने में. हीलियम इज यूज इन फिलिंग बैलून्स. नियोन इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स. ओके जी. क्लास यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में साथ चलिए हैंड टू हैंड डिस्कस कर देता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट हैं. PS3 फास्पेन PS3 has lower boiling point than NH3 ammonia. PS3 has lower boiling point than ammonia. Why? PS3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है NH3 से. क्यों? क्योंकि भाई NH3 में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो मिलती है लिक्विड स्टेट में. और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो ये मिलती है गैसेस स्टेट में. एक और क्वेश्चन आता है इस तरह से, एक क्वेश्चन और आता है, H2O in liquid state but H2S in gaseous state. H2O in liquid state but H2S in gaseous state. ओके जी. या इसी में आता है PS3 is a gas but NH3 is a liquid. Why? तो इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि देखिए, अगर कोई भी लिक्विड स्टेट में मिल रहा है आपके पास, कोई भी कंपाउंड, कैसा भी कंपाउंड अगर आपको पास लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो उसका एक सटीक आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. द एक क्वेश्चन है, व्हाई डज NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस. भाई NH3 के पास एक लोन पेयर होता है. NH3 के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है. ठीक है. और लुईस बेस क्या है? लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं.
लुईस बेस होते हैं। और अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। अमोनिया अपना एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है विथ सम स्पेसिफिक कंडीशंस, इसलिए वो क्या है, लुईस बेस है। H2S H2S is less acidic than H2E, इंपॉर्टेंट है। H2S is less acidic than H2E। इसका रीज़न ये है भाई, जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, एटमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एसिड क्या होता है, मतलब एसिडिक नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो। एसिडिक नेचर क्या क्रिएट करती है, एसिडिक नेचर बनती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सके इजिली। ठीक है। और जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो टीई का, टेल्यूरियम का एटमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या बिहेव करेगा, एज ए एसिडिक बिहेव करेगा। हुई क्लास? वीडियो पढ़ के आइएगा, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन तो पूछिए बेटे, पुटअप कीजिए। थैंक यू सो मच।